हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हर साल परीक्षा में आते हैं। इसे हमने 5 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है गद्य साहित्य का इतिहास, जिसका पहला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो इसका सही उत्तर खा है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? का नाटक, खा उपन्यास, गा जीवनी और घा आत्मकथा। तो दोस्तों, यह हमारा मसीहा एक जीवनी है, तो इसका सही उत्तर गा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? का सदल मिश्र, खा लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, घा ईसा अल्लाह खां। तो दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा चौथा सवाल है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, कहानी या जीवनी? तो दोस्तों, यह एक उपन्यास है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्कंदगुप्त के नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसका सही उत्तर गा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम पद्य साहित्य का इतिहास खंड खा के सवालों का उत्तर देते हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस काल से है? रीतकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो दोस्तों, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तकाल से है, तो इसका सही उत्तर खा हो जाएगा। दोस्तों, आज का 7वां प्रश्न यह है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से छायावाद युग के हैं और एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो छायावाद युग के नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद भी छायावाद युग के हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी भी हैं। यहाँ पर इसका मतलब उत्तर घा आपका सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र छायावाद युग के कवि नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आज का 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। 12, 15, 17 या 19। तो दोस्तों, महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा खा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। पद्यावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या राजस्थानी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अवधी। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। आज का 10वां सवाल यह है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीरदास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अब बात करते हैं रस, छंद और अलंकार की,
जो हमारा तीसरा खंड है। इसका पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? भय, निर्वेद, शोक या उत्साह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है निर्वेद, जो कि आपका सही आंसर है। आज का 12वां सवाल देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? तो दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? सोरठा, दोहा, रोला या चौपाई? तो दोस्तों छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे हम चौपाई कहते हैं। चलिए दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या रूपक? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका 15वां सवाल यह है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, घृणा, विषमम या हास? तो दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है, जिसे जुगुप्सा भी बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे खंड पर। इसमें व्याकरण, शब्द रूप, संधि और विभक्ति शामिल किए गए हैं। जिसमें आपका 16वां सवाल, नयन का संधि विच्छेद क्या है? आपके विकल्प हैं ना प्लस अन, ने प्लस अन, नए प्लस अन और नए प्लस ना। तो दोस्तों ए प्लस आ मिलकर या बनाते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ने प्लस अन। आपका 17वां प्रश्न यह है, इति प्लस आदि की संधि क्या है? आपके विकल्प हैं इत्यादि, अतादि, इत्यादि, अति आदि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इत्यादि। आपका 18वां सवाल यह है, आत्मनः शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? आपका सवाल है, आत्मनः शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? प्रथम विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन या तृतीय विभक्ति द्विवचन? तो दोस्तों आपका सही आंसर है षष्ठी विभक्ति एक वचन। गा नंबर आपका सही आंसर है, जो आत्मना शब्द के विभक्ति और वचन है। आपका 19वां सवाल यह है, सरिताम में कौन सी विभक्ति और वचन है? आपका 19वां सवाल यह है, सरिताम में कौन सी विभक्ति और वचन है? प्रथम विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन? तो आपका सही आंसर है द्वितीया विभक्ति बहुवचन। आपका आज का 20वां सवाल यह है, अभिउदय का संधि रूप क्या है? आपके विकल्प हैं अभ्युदय, अभिउदय, अभ्योदय या अभ्युदय। बताइए दोस्तों। आपका सही आंसर है अभ्युदय, जो कि इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां खंड आ गया है, जो इसका लास्ट खंड है, शब्द युग और व्याख्यांश के लिए एक शब्द।
तो आज का 21वां सवाल है, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? हवा आग, आग और हवा, जल वायु या पानी और नदी? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, अनल और अनिल का सही अर्थ है आग और हवा। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। तो आपका सही आंसर खा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का 22वां प्रश्न यह है, अम्बुज अम्बुद का सही अर्थ क्या है? कमल बादल, बादल कमल, जल पृथ्वी, हवा आकाश? अम्बुज मतलब कमल, अम्बुद मतलब बादल, मतलब आपका सही आंसर नंबर का हो जाएगा। आज के 23वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत आसान है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या है? क्या कहलाएगा? बताइए। ज्ञानी, जिज्ञासु, ज्ञेय या ज्ञानाकांक्षी? तो दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिज्ञासु कहते हैं। दोस्तों, आज का 24वां प्रश्न यह है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु, शत्रुघ्न, दुर्जय, अजय? बताइए दोस्तों। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर का, अजात शत्रु। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। आचार और विचार में कौन सा समास है? आचार और विचार में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अवयवी भाव? तो दोस्तों, आचार और विचार में जो समास है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।